बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में जो हमने टॉपिक डिस्कस करना है वो है ऑर्गन सिस्टम इन ह्यूमंस। तो सिस्टम्स को पढ़ने से पहले हमें ह्यूमंस के ऑर्गन्स हैं उनके बारे में पता होना चाहिए। जाहिर सी बात है, ह्यूमंस बीइंग ढेर सारे ऑर्गन्स पर मुश्तमिल होता है। ह्यूमंस बीइंग मोर कॉम्प्लेक्स देन प्लांट्स होते हैं। क्या वजह है? बिकॉज दे कंटेन मेनी ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम्स। तो यही वजह होती है कि इंसान ह्यूमंस प्लांट्स की निस्बत ज्यादा पेचीदा होते हैं, कॉम्प्लेक्स होते हैं। अब ह्यूमन बॉडी के अंदर जो पाए जाने वाले ऑर्गन्स हैं उनके फंक्शन स्पेसिफिक होते हैं। जिस तरह आईज फंक्शन देखने का काम करती है, ईयर कान सुनने के लिए इस्तेमाल होते हैं, जबान टेस्ट को चेक करने के लिए इस्तेमाल होती है, ब्रेन तमाम बॉडी के फंक्शंस को कंट्रोल करता है, हार्ट ब्लड को पंप करता है, एक मस्कुलर ऑर्गन है, किडनी ब्लड को फिल्टर करती है। तो जितने भी ऑर्गन्स हमारी बॉडी के अंदर मौजूद है ना, ये तमाम के तमाम ऑर्गन्स अपने काम में स्पेसिफिक होते हैं। ठीक है मेरे बेटे, तो आज डिस्कस करते हैं हम जी ऑर्गन्स इन ह्यूमंस। तो जो पहला ऑर्गन हमारी बुक के अंदर बयान किया हुआ है वो हार्ट के बारे में है। तो देखिए, कहा जाता है कि वेरियस ऑर्गन्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी, ईच विद स्पेसिफिक फंक्शंस। हर ऑर्गन का फंक्शन स्पेसिफिक है, मखसूस है। तो पहला ऑर्गन क्या है हमारे बच्चे? हार्ट। हार्ट। तो हार्ट के बारे में कहेंगे कि इट इज अ मस्कुलर ऑर्गन। द हार्ट is a muscular organ that pumps blood throughout the body, जिसका काम ब्लड को पूरी बॉडी में पहुंचाना होता है। इसके साथ हम कहेंगे इट इज इसेंशियल फॉर ट्रांसफर ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस in cells and moving waste products। ये काम है हार्ट का, जो कि वो ब्लड से करवाता है। नेक्स्ट ऑर्गन हमारे पास है लंग्स। तो लंग्स ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जो गैसियस के एक्सचेंज में हमारी हेल्प करते हैं। ठीक हो गया जी। हम कहेंगे कि लंग्स the lungs are responsible for breathing, facilitate the exchange of gases, gases like oxygen and CO2 between body and environment। दिस इज द फंक्शन ऑफ लंग्स, जो गैसेस के एक्सचेंज को फैसिलिटेट करता है। नेक्स्ट ऑर्गन ब्रेन डिस्कस करते हैं। द ब्रेन कंट्रोल सेंटर ऑफ बॉडी
होता है जिसने हमारे बॉडी के तमाम फंक्शंस को कंट्रोल करना होता है। ठीक है, इट इज द कंट्रोल सेंटर ऑफ बॉडी। नेक्स्ट हम कहेंगे इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, इट इज responsible for coordination among other organs ठीक है। अब उसमें जो फंक्शंस हैं वो कौन कौन से हैं? थिंकिंग, एंड डिसीजन मेकिंग, ये किसका काम है जी? ब्रेन का काम होता है कि हमारी बॉडी से कौन सा फंक्शन परफॉर्म करवाना है, एक्शन करवाना है। उसके बाद लीवर, तो लीवर एक ऐसा ऑर्गन जो ब्लड को फिल्टर करता है। तो लीवर परफॉर्म मेनी फंक्शंस including filtering blood, produce bile and store glucose, store ग्लूकोज। ये दो मेन काम होते हैं लीवर के। ठीक है मेरे बेटे, ये ग्लूकोज को भी प्रोड्यूस करता है, उसको स्टोर भी करता है, और साथ साथ जो हमारा ब्लड होता है उसके अंदर जो वेस्ट होगा, जो टॉक्सिक मटेरियल्स होते हैं, उनको डिटॉक्सिफाई करना भी लीवर का काम होता है। नेक्स्ट किडनीज, किडनी हम सब जानते हैं गुर्दे होते हैं जो हमारे ब्लड को साफ करती हैं, यूरिन की फॉर्मेशन करती हैं, और जिस सिस्टम के अंदर ये किडनीज पार्टिसिपेट करती है ना, उस सिस्टम को हम यूरिनरी सिस्टम कहते हैं। ठीक है, तो इसमें हम कहेंगे कि किडनीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर filter waste product from the blood and produce यूरिन। इसका काम यूरिन की फॉर्मेशन करना होती है। ठीक है, नेक्स्ट स्टमक, मैदा, ये हमारे खुराक को ग्राइंड करता है। ये जो एसोफेगस होती है उसके बाद आने वाला ऑर्गन होता है, और इसका ताल्लुक हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ होता है। ये भी एक मस्कुलर ऑर्गन है। इसमें हम कहेंगे स्टमक इज द मस्कुलर ऑर्गन which is responsible for the breakdown of food and digest it। ठीक है, ये स्टमक का काम। नेक्स्ट इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन एसोसिएटेड टू डाइजेस्टिव सिस्टम। इसमें हम कहेंगे कि इंटेस्टाइन इज अ लॉन्ग tubular organ that
digest food and absorb nutrients from the digested food. ठीक है, जो हम खुराक खाते हैं ना, वो खुराक एसोफेगस के जरिए से स्टमक के अंदर, फिर स्टमक के बाद इंटेस्टाइन के अंदर। इंटेस्टाइन एक ट्यूबुलर और एक लॉन्ग ट्रैक होता है जिसके अंदर कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस विलाई होती हैं, और उनके जरिए से खुराक एब्जॉर्ब होती है, डिफ्यूज होकर ब्लड के अंदर शामिल हो जाती है। ठीक है, और ये एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड का भी काम करती है। फिर बारी आती है पंक्रियाज। तो पंक्रियाज के बारे में हम कहेंगे कि पंक्रियाज प्रोड्यूस डाइजेस्टिव एंजाइम्स ठीक है, इट आल्सो प्रोड्यूस हार्मोन्स such as insulin and ग्लूकागॉन। ठीक है, ये हार्मोन भी बनाता है, और वो हार्मोन उसके अंदर स्टोर होते हैं, और बेसिकली इसको गाइड कौन करता है? हमारा हाइपोथैलेमस गाइड करता है। ये दोनों हार्मोन्स हमारे हाइपोथैलेमस से पैदा होते हैं और इसके अंदर जाकर स्टोर होते हैं। जब हमारी बॉडी को इन हार्मोन्स की जरूरत होती है तो हाइपोथैलेमस इनके जरिए से बॉडी के अंदर जो ब्लड सर्कुलेशन हो रही होती है ना, उसके अंदर ये हार्मोन्स को इंड्यूस करवा देता है, और ये हार्मोन्स टारगेट सेल तक पहुंचकर अपना एक्शन परफॉर्म करते हैं। ठीक है मेरे बच्चे, तो ये था आज का टॉपिक, जो क्या है? ऑर्गन्स इन ह्यूमन। तो ऑर्गन इन ह्यूमन में हमने कुछ बेसिक और वाइटल ऑर्गन्स को डिस्कस किया है, जिसमें पहला क्या है? हार्ट, lungs, kidney, brain, liver, pancreas, and intestine. All these organs perform specific functions, vital functions, and play important role in the maintenance of a human body. ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।